देयर इज नो डाउट कि हम बड़ी इकोनॉमी है, हमारी बड़ी मिलिट्री है, एब्सोल्युटली नो डाउट। पर ऐसी कुछ तो चीजें हो सकती हैं जो हम सीख सकते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से। समझदार इंसान है, वो अपनी वीकनेस समझना चाहता है और दूसरों की स्ट्रेंथ समझना चाहता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे जो इस बात पे भी गाली दे देंगे आपको। जो यूएस एंड रशिया के पास जो सिस्टम है दैट इज लॉन्च्ड बाय ए गाइडेड बाय बी, पर पाकिस्तान के पास जो सिस्टम है उसमें एक स्टेप और एडेड हो जाता है, गाइडेड बाय सी। फर्दर ये आर्टिकल बताता है कि ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट एबिलिटी है ये है पर्टिकुलर गेम चेंजिंग इन द एयर कॉम्बैट मोड। पर्टिकुलर आर्टिकल देखिए प्रिंट का, ये है 20 मार्च 2025 का, 2 महीने पहले का। ये बताता है कि पाकिस्तान के पास है 9+4 13 सच सिस्टम्स जो राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस में उसको मदद करते हैं। और ये बताता है कि इंडिया के पास ऐसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी नहीं है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का, ये है फरवरी 2024 का। ये बताता है कि outnumbered by Pakistan and China, India wants more eyes in the sky and more of these early warning systems। ये जो AWACS सिस्टम है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल बताता है कि इंडिया के पास है 3 पर्टिकुलर सिस्टम्स और पाकिस्तान के पास है 11 + 1 12 एंड चाइना के पास है 30। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जो आपको एक्चुअली बताती है पोजीशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट्स इन द एयर, ये इंडिया के पास एक्चुअली इट सीम्स लैकिंग था। साथ ही साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने प्रेस ब्रीफिंग्स में बताया वो बताते हैं कि दे वर एबल टू हाईजैक इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड उन्होंने इस चीज के लिए जीपीएस जैमर्स यूज किए, जिससे जो भी ड्रोन आता था या मिसाइल आती थी तो उसको डिफ्लेक्ट कर जाते थे, तो वो अपने टारगेट पर नहीं हिट करते थे। इंटरनेशनल मीडिया कैसे बताता है ये चीज। पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने जितने भी इंपोर्ट किए हैं वेपन्स वो 81% चाइना ने ही सप्लाई किए हैं। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ फायर पावर ही जरूरी नहीं है, आपके पास ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स भी होने चाहिए। तो ये बताता है कि कैसे पाकिस्तान ने यूनिफाई किए रेडार, जेट एंड जो वार्निंग एयरक्राफ्ट है अगेंस्ट चाइना, मतलब उन्होंने तीनों चीजें कंबाइन करी। पाकिस्तान एयरफोर्स कैसे एक रात में ही भारत की पूरी फिजाइया को गले से दबोच चुकी थी, और अगर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा न किया जाता तो भारत को उससे भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता था। आज की इस वीडियो में आपको भारत के ही एक सहाफी की जुबानी वो पूरी डिटेल बताएंगे जो आप जरूर सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडरशिप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन चीजों का हवाला दिया गया, लेकिन हमारे पड़ोसी उसको मानते नहीं थे। और अब जब उनके अपने ही अंदर से लोग निकलकर उस बात को मानना शुरू हो चुके हैं, उस पर इत्तेफाक करना शुरू हो चुके हैं, इवन आर्टिकल्स लेकर आ रहे हैं कि दुनिया ये मान रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एज था और उसने हमें गले से दबोच लिया था। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको बाद में भारत की एयरफोर्स बिल्कुल इनएक्टिव नजर आई। पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ मिसाइलों की जंग होना शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तानी ताक में बैठे हैं, जैसे ही जहाज उड़ेगा वो तबाह हो जाएगा। तो इस सारे मामले पर क्या कुछ कहा इस शेर के बच्चे ने। मैं तो उसे शेर का बच्चा इसलिए कहता हूं क्योंकि भारत का आप मीडिया देखें, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, सरकार, वो सारे के सारे इस वक्त यही गुनगाने लग चुके हैं कि हमने पाकिस्तान का नुकसान किया और हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, जबकि ये शेर का बच्चा ईच एंड एवरीथिंग विद प्रूफ्स भारतीयों को बता रहा है। इसलिए ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, आपके जहन में भी जितने शकूक व शुबहात हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंडिया पाकिस्तान की 90 घंटे की कॉन्फ्लिक्ट में ही, जो कि एक इनफैक्ट क्राइसिस ही था, इतनी एस्केलेट हो गई चीजें कि 2 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स एक दूसरे का एकदम गला ही पकड़ लिया। इतनी ज्यादा एस्केलेट हो गई कि एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ गया। जब मैंने एक्चुअली पढ़ा कि हुआ क्या, तो मैं तो उस रात सोया ही नहीं टेंशन के मारे। तो हमने सोचा कि भाई एक एग्जामिन करी जाए कि हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। देखिए हम ये तो जानते ही है कि इंडिया है 5th बिगेस्ट जीडीपी, पाकिस्तान है 45th। हमारा जो डिफेंस बजट है वो है मोर देन $80 बिलियन कंपेयर टू अराउंड 10 बिलियन ऑफ पाकिस्तान। देयर इज नो डाउट कि हम बड़ी इकोनॉमी है, हमारी बड़ी मिलिट्री है, एब्सोल्युटली नो डाउट। पर ऐसी कुछ तो चीजें हो सकती हैं जो हम सीख सकते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि भाई हमें तो लगता है कि जो एक समझदार इंसान है वो अपनी वीकनेस समझना चाहता है और दूसरों की स्ट्रेंथ समझना चाहता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे जो इस बात पे भी गाली दे देंगे आपको, पर भाई हम तो ये मानते हैं कि हमारी ऑडियंस समझदार है। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, पर जो भी एनालिसिस करके मुझे चीजें मिली, मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न डे वॉरफेयर, टैंक्स, इन्फेंट्री, ये ऑनेस्टली आज के डेट में उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितनी ज्यादा मैटर करती है ड्रोन्स, आपका एयर डिफेंस सिस्टम, आपका सिस्टम जो कम्युनिकेशन का है जो आप यूज कर रहे हो, आप कैसे हैक कर सकते हो अपोनेंट के उस सिस्टम को। एंड आई थिंक अब ये बात तो अबंडेंटली क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान से अकेले नहीं लड़ रहा था। पाकिस्तान के अलावा वो लड़ रहा था चाइनीज वेपन्स के साथ विद द चाइनीज सपोर्ट, भले ही वो साइबर वॉरफेयर में हो या सर्वेलेंस में हो, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि चाइना का जो मिलिट्री टेक उसने प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को, उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है। ये जो चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी है जो उनके एयरक्राफ्ट बनाती है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसके शेयर प्राइसेस 40% बढ़ गए थे ड्यूरिंग दिस टाइम। ये पर्टिकुलर आर्टिकल ये भी बताता है कि जो भी आर्म सप्लाई करे हैं चाइना ने, ये प्रोबेबली फर्स्ट इसका रियल टेस्ट हुआ इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में। चाइना ने पिछले 40 साल से एक भी वॉर नहीं लड़ी है, पर
उन्होंने बहुत ही फटाफट अपने आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया है नए टेक के साथ। पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने जितने भी इंपोर्ट किए हैं वेपन्स, वो 81% चाइना ने ही सप्लाई किए हैं। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं, एयर, सी एंड लैंड में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि इंटरनेशनल मीडिया कैसे बताता है ये चीज। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लार्जली जो आर्म्स है वो तो चाइना से आते हैं, और इंडिया के जो वेपन्स हैं आधे वो लेते हैं यूएस और उसके एलाइज से। तो ये एक्चुअली देखी जा रही थी एज अ कॉन्फ्लिक्ट, एज अ शोडाउन बिटवीन चाइनीज एंड वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। साथ ही साथ जो चाइना का J-10C एयरक्राफ्ट है उसमें थी मिसाइल्स PL-15, जो कि चाइना की मोस्ट एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जिसकी रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब 200 to 300 किलोमीटर के बीच में। ये बात तो क्लियर है ये सब पढ़ के कि भाई इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया और पाकिस्तान की जो पर्टिकुलर क्राइसिस है, सबसे ज्यादा उसका इंपैक्ट पड़ता चाइनीज डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को, यानी चाइना को। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें अपने रिसर्च में मिली वो थी रोल ऑफ एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। आज के मॉडर्न डे वॉरफेयर में पुराने जमाने की वो जो रेगुलर डॉग फाइट्स नहीं होंगी कि एक एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसको दूसरे एयरक्राफ्ट ने देख लिया, फिर उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे आ रहा है, ये सब आउटडेटेड है। ये सब जो मूवीज में आपको आज तक दिखाया जाता है, ऑल ऑफ दिस इज आउटडेटेड। यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में जो दोनों देशों के एयरक्राफ्ट थे, रिपोर्टेडली they didn't even cross the line of control। तो फिर जब आप सामने वाले को देख नहीं सकते तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मिसाइल्स होनी चाहिए जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जाए, जो उनके पास थी, हमारे पास भी है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है ये एयरबॉर्न सिस्टम्स की, बिकॉज ये आपको पर्टिकुलर बताते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहां है, बिकॉज आपको कुछ दिख तो रहा नहीं है, और खासतौर पर कितना टाइम तो ये रात में हो रही थी, तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग। तो आपको रेडार्स ही बताएंगे कि भाई कौन सा एयरक्राफ्ट कहां है। हिंदू के इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखिए, ये है अक्टूबर 2024 का। ये हमें बताता है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स प्रोक्योर करना चाह रही थी, परचेज करना चाह रही थी ये 12 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल के हेडलाइन में ही लिखा है। इंडियन एयरफोर्स को लगा कि उनके पास ये पर्टिकुलर जो सिस्टम्स हैं इसकी कमी है, स्पेशली क्योंकि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो दोनों एयरफोर्सेस के बीच में मुठभेड़ हुआ था उसमें उनको ऐसा लगा, तो इंडियन एयरफोर्स एक्चुअली वांटेड टू बाय, दे फेल्ट दे वर शॉर्ट ऑफ दीज, एंड ये है 2024 अक्टूबर की बात। ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखिए प्रिंट का, ये है 20 मार्च 2025 का, 2 महीने पहले का। ये बताता है कि पाकिस्तान के पास है 9 + 4 13 सच सिस्टम्स जो राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस में उसको मदद करते हैं, और ये बताता है कि इंडिया के पास ऐसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी नहीं है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का, ये है फरवरी 2024 का। ये बताता है कि आउटनंबर्ड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, इंडिया वांट्स मोर आईज इन द स्काई एंड मोर ऑफ दीज अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ये जो एवैक्स सिस्टम है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल बताता है कि इंडिया के पास है 3 पर्टिकुलर सिस्टम्स और पाकिस्तान के पास है 11 + 1 12 एंड चाइना के पास है 30। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जो आपको एक्चुअली बताती है पोजीशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट्स इन द एयर, के ओपोनेंट का एयरक्राफ्ट कहां पे है, ये इंडिया के पास एक्चुअली इट सीम्स लैकिंग था अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दीज आर्टिकल्स। फिर थोड़ी और रिसर्च करी हमने तो हमें मिला है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये आर्टिकल। नाउ आई नो ये पर्टिकुलर चाइनीज मीडिया है तो यू वुड से कि प्रोपेगेंडा है, बट फिर भी हम इससे कुछ तो सीख सकते हैं। तो ये बताता है कि कैसे पाकिस्तान ने यूनिफाई किए रेडार, जेट एंड जो वार्निंग एयरक्राफ्ट है अगेंस्ट चाइना, मतलब उन्होंने तीनों चीजें कंबाइन करी। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट का मेंशन किया है ये भी चाइनीज मिनिस्ट्री की तरफ से ही आई है। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ फायर पावर ही जरूरी नहीं है, आपके पास ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स भी होने चाहिए, एंड ये प्रोबेबली डिसाइड करेंगे कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। ये बताता है कि जो ट्रेडिशनल एयर कॉम्बैट है उसमें एक सिंगल जेट ही हैंडल करता है डिटेक्शन एंड मिसाइल गाइडेंस, पर पाकिस्तान के अप्रोच के पास था रियल टाइम डेटा। अब ये पाकिस्तान के पास ही टेक है या चाइना से आ रहा था, दैट वी डोंट नो, बट ये बताते हैं कि सबसे पहले तो जो ग्राउंड सिस्टम है वो लॉक ऑन करते हैं टारगेट पर, फिर जो जेट है वो लॉन्च करता है मिसाइल फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, एंड फाइनली ये जो एवैक्स सिस्टम है ये गाइड करता है उस पर्टिकुलर मिसाइल को टू हिट द पर्टिकुलर टारगेट। चाइना की तरफ से ये बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर सारे सिस्टम्स हमारे पास ही हैं, अब हमसे आके खरीदो ये सब। ये आर्टिकल ये भी बताता है कि जो यूएस एंड रशिया के पास जो सिस्टम है दैट इज लॉन्च्ड बाय ए गाइडेड बाय बी, पर पाकिस्तान के पास जो सिस्टम है उसमें एक स्टेप और एडेड हो जाता है, गाइडेड बाय सी। फर्दर ये आर्टिकल बताता है कि ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट एबिलिटी है ये है पर्टिकुलर गेम चेंजिंग इन द एयर कॉम्बैट मोड। साथ ही साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने प्रेस ब्रीफिंग्स में बताया वो बताते हैं कि दे वर एबल टू हाईजैक इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एंड उन्होंने इस चीज के लिए जीपीएस जैमर्स यूज किए, जिससे जो भी ड्रोन आता था या मिसाइल आती थी तो उसको डिफ्लेक्ट कर जाते थे, तो वो अपने टारगेट पर नहीं हिट करते थे। ऑफ कोर्स इंडिया के पास भी ये पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, बट फिर बात वो आ जाती है कि कितने नंबर के हैं, कितनी एफिशिएंट है वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, कितनी अपग्रेडेड है। एक और जो पर्टिकुलर फैक्टर है वो है साइबर वॉरफेयर। ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स ही हमने देखे, पाकिस्तान एलाइड हैकर्स, मतलब पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, चाइना से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, उन्होंने 15 लाख साइबर अटैक्स लॉन्च किए थे ऑन इंडियन वेबसाइट्स, एंड इनफैक्ट इतना तक कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे यहाँ पे ब्लैकआउट हुए थे हमारे कंट्री में, दे वर साइबर अटैक्स, दे वर नॉट एग्जैक्टली कि भाई हमारे कंट्री ने ही उसको ब्लैकआउट किया था। कितनी सच्चाई है आई डोंट नो। माय पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस इज कि चाइना इज अ लीडर इन ऑल ऑफ दिस टेक एंड कपल ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट दे गिव टू पाकिस्तान एंड चाइना's कैपेबिलिटी। इसमें एक और बहुत अहम चीज जो है वो आती है कि भाई चाइना के पास जो सैटेलाइट सिस्टम है, जो उनका पर्टिकुलर स्पेस नेटवर्क है, इट इज एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, इवन बेटर देन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब आप पूछोगे कि चाइना इससे क्या कर लेगा? भाई आपकी जितनी ज्यादा सैटेलाइट्स होंगी आप उतना ज्यादा रियल टाइम डेटा आपको मिलेगा, एंड इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि चाइना ने ये सब सर्वेलेंस डेटा पाकिस्तान को दिया हो, एंड बिकॉज वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं